हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो वर्कशीट दी थी, अभी तक किसी भी बच्चे ने मुझे उसके आंसर्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं किए। जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते तो उस वीडियो के कमेंट्स में भी आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं बच्चों इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं लाया, मुझे लगा अभी आप थोड़ा पीछे चल रहे हो और आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। चलिए कोई बात नहीं, आपने अगर सॉल्व कर लिए होंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में उसको सॉल्व करके भेज देना। हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों यहाँ से आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अब जो हम आगे के आने वाले चैप्टर पढ़ेंगे यानी चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे चैप्टर बच्चों यहीं से स्टार्ट होते हैं और यही इसका बेस है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पार्टनरशिप क्या होती है? तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या हुआ इसका कि पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। कुछ लोग मिलके एक पार्टनरशिप तैयार करते हैं और उसमें वो एग्री करते हैं अपने प्रॉफिट्स को, बिजनेस के। तो बिज़नेस के प्रॉफिट एग्रीज करते हैं कि हम इतने इतने शेयर में हम अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी हमको प्रॉफिट होगा। और ये चलाया जाता है, या तो सारे पार्टनर मिलके चलाते हैं या सारे पार्टनर मिलके किसी एक को बोल देते हैं कि वो चलाए, लेकिन वो सारे पार्टनर्स का काम करे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई। चलिए, ये तो था पार्टनरशिप का मीनिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब ये पार्टनरशिप में जो हमको चेंज करना होता है प्रॉफिट, वो करना होता है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो means reconstitution of पार्टनरशिप फर्म। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी तरीके से अगर आप चेंज करते हो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ को, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, यानी दोबारा से एक नए तरीके से इसको स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब एक हेडिंग लिखेंगे, व्हेन अ पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूटेड, यानी एक पार्टनरशिप को कब हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर अब पार्टनरशिप फर्म को हम कब रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ठीक है, लिखिए पॉइंट नंबर 1, कब हम एक पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे? जब किसी भी तरीके से चेंज हो जाए इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएंगे तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट माना जाता है। पॉइंट नंबर 2, और अगर कभी कोई न्यू
पर्सन पार्टनरशिप फर्म में हम एडमिट कर लें, यानी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अगर हम करें तो भी माना जाता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है, अगर कभी रिटायरमेंट हो जाए, अगर 4 पार्टनर है एग्जाम्पल के तौर पे, उनमें से एक पार्टनर अगर रिटायर हो जाता है तो भी फिर से हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए फोर्थ पॉइंट है इसमें कि कभी अगर किसी की डेथ हो जाए तो भी हमको पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, यानी डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके बाद है बच्चों, अगर कभी अमेलगमेशन हो जाए, अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म अमलगमेट हो जाए, अमलगमेट मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म मिलके एक बन जाए तो उसको अमलगमेशन बोलते हैं। तो ये कुछ केसेस है जिसमें हम पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। देखो बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, रिटायरमेंट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 और डेथ हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। और ये चीज़ तो हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले। बच्चा अमलगमेशन तो बच्चों ये आप पढ़ोगे बीकॉम या फिर अगर आप सीए करोगे तब। ठीक है, इन केसेस में एक पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है और इन सब चीज़ों को भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये तो इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट था, आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। इसके बाद फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। किस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है और किस तरीके से हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं, इसको हमें सीखना है। इससे पहले बच्चों आपको मैं एक फॉर्मूला समझा देता हूँ कि केस 1 में आपको समझाता हूँ कि अगर मैं ओल्ड शेयर में से, मान लो ये कुछ ओल्ड शेयर हैं, इसमें से लेस कर लूँ न्यू शेयर जो पार्टनर्स का हमको गिवन होगा, तो ये आंसर हमारा जो आएगा ये होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ठीक है सर। केस 2, केस 2 में अगर मैं अपने ओल्ड शेयर में से माइनस कर लूँ न्यू शेयर और जो हमारा आंसर है वो आ जाए हमारा नेगेटिव, तो ये क्या माना जाता है, ये माना जाता है गेनिंग रेशियो। क्लियर है इतना? यानी ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइसिंग, और अगर ओल्ड में से न्यू माइनस करते हो और आंसर नेगेटिव आ जाता हो, गेनिंग रेशियो। क्लियर है? बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, ओल्ड माइनस न्यू करते पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों इसका, मैं निकालता हूँ। चलिए तो हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लिखा है क्या है, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। ठीक है, यानी इनका ओल्ड रेशियो था, इक्वली था, यानी 1:1, और अब इन्होंने 1 अप्रैल से बोला कि हम जो बांटेंगे उसको 4:3 में बांटेंगे, यानी न्यू रेशियो ये होगा। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लेना बच्चों वीडियो पॉज करके। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है,
दो पार्टनर है ए और बी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इनका ओल्ड शेयर कितना था, आप बोलोगे सर 1:1 इनका ओल्ड शेयर था, और न्यू जो है वो है 4:3, ये इनका न्यू शेयर है। ठीक है, चलिए ओल्ड शेयर अगर ये है तो अगर मैं इसको लिखूँ 1/2, कैसे लिखा 1/2 समझ आ गया, ए का था 1 और टोटल है ये 1 + 1 2, तो अपॉन में 2, 1/2 माइनस न्यू शेयर। न्यू शेयर ए का कितना है 4/7। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं तो बी का ओल्ड कितना है 1 और टोटल कितना है 2, तो यानी 1/2 माइनस न्यू, बी का न्यू है 3/7। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो -1/14 ये आ रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/14 ये आ रहा है। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, इसने करा गेन और इसने करा सैक्रिफाइस। इन्होंने हमें यही बोला था कि इंडिविजुअल पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस निकालो, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव मैंने आपको गेनिंग बताया था, तो ये गेन कर रहा है और ये उतना ही सैक्रिफाइस भी कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया, चलिए नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, कर लिया होगा आपने नोट डाउन। हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको शो करता हूँ। लिखा है XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 with effect from 1 April 2020 they decide to share profit and loss in the ratio 5:3। देखो चेंज है 5:3:2 और 5:3। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। ठीक है सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले की तरह ही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको भी करा देता हूँ। ए, बी और सी, इनका ओल्ड इस तरफ लिखना है और न्यू इस तरफ लिखना है। तो ओल्ड था 5:3:2 यानी 5/10, 3/10, 2/10। क्लियर है, माइनस न्यू, न्यू क्या था तो सर 5/10, 2/10 एंड 3/10। चलिए तो आंसर क्या आएगा इसका, फिर इसको सॉल्व करने के बाद ये तो 0। तो बच्चों इसका आपने ध्यान से देखा तो 0 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 और इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा -1/10। तो 0 का मतलब होता है नो गेन नो सेक्रीफाइस। इस 0 का ये मतलब नहीं है कि इसको प्रॉफिट 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है कि जिस रेशियो से इसको पहले मिलता था उसी रेशियो से अभी भी प्रॉफिट मिलेगा। ये आया पॉजिटिव, तो बच्चों पॉजिटिव मैंने आपको क्या बताया था, इसने किया है सैक्रिफाइस, और ये है नेगेटिव तो ये कर रहा है बच्चों गेन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन बच्चों आपको लिखवाता हूँ, वो क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ लिखना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ केसेस हैं बच्चों। ठीक है, मैं सीधा केस ही लिखवाऊंगा आपको। केस 1, केस 1 में लिखो बच्चों x, y, z आर 4:3:2 partners. Y acquires 1/4 from X. Find new ratio and sacrifice ratio.
ठीक है, ये बच्चों इनके न्यू रेशियो भी होते हैं। ये तो हो गया हमारा केस 1। अब केस 2 लिखते हैं। लिखा है x, y, z आर 3 to 1 पार्टनर्स। B acquire 1/4 of Z. Find न्यू रेशियो। ठीक है बच्चों, जो मैं चीज़ें आपको अंडरलाइन करा रहा हूँ वो अभी कर लो। 1/4 फ्रॉम x है केस 1 में, और 1/4 ऑफ z है केस 2 में। ठीक है, ये पेज आप नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर मैं आपको ये सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। केस 1 सॉल्व करते हैं बच्चों। तो केस 1 में कौन कौन पार्टनर्स थे? x, y, z 4, 3, 2 में। ठीक है, x, y, z जिनका ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना है हमको। तो ओल्ड शेयर था 4, 3, 2, तो 4/9, 3/9, 2/9 माइनस करना इनमें से न्यू शेयर। तो बच्चों देखो क्या बोला गया, ये बोला गया कि y एक्वायर 1/4 फ्रॉम x, यानी x में से 1/4 ले लेगा y। तो बच्चों x में से माइनस हो जाएगा 1/4, और y ले लेगा तो y में प्लस हो जाएगा 1/4। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। यही चीज़ इसमें मेरे को आपको समझानी थी। हमने सीखा है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, लेकिन ये फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग का या फिर गेनिंग का, ये चीज़ें निकालने का। लेकिन अभी मैं निकाल रहा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो में क्या बोला? ओल्ड शेयर उसने बोला x का 1/4, x में से 1/4 ले लिया, तो x में से माइनस कर लिया 1/4, और लिया किसने है? y ने। y एक्वायर 1/4 फ्रॉम x, तो x में से 1/4 माइनस हो गया और y में 1/4 प्लस हो गया। इसको तो कोई मतलब ही नहीं, यानी ये डैश। अब इससे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो नीचे आप एलसीएम लेके देखोगे, ये सॉल्व करके आया कितना? 7/36। इसको सॉल्व करेंगे नीचे 36, और इसका आप एलसीएम लोगे तो 3/36, और इसका न्यू रेशियो कितना आ रहा है? 2/9। लेकिन बच्चों एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना कि देखो सेम होना चाहिए आपका बेस। जैसे यहाँ 36 है, यहाँ 36 है, तो यहाँ भी आपको 36 ही बनाना पड़ेगा। और 36 कैसे बनेगा? ये जब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो नीचे 4 का, और जो चीज़ आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही चीज़ आपको सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आ जाएगा 8/36। समझ आया मैंने कैसे किया? ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ इसका न्यू रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे न्यू रेशियो है 7:3:8। यही हमको इस क्वेश्चन में निकालने को बोला था। ठीक है, तो इसमें न्यू रेशियो निकालने को बोला था, हमने निकाल दिया। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बोला था, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों रेशियो नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आप लिख दोगे ओनली एक्स सैक्रिफाइसेस। केस 1 समझ आया? फ्रॉम होता है क्या? x में से 1/4 गया, और जितना गया उतना ही y को मिला, तो प्लस 1/4। इसको कोई मतलब नहीं है, तो ये जितना 2/9 पहले था वही ये बाद में भी रहेगा, लेकिन इनका बेस सेम हो जाएगा। चलिए अब करते हैं केस 2 हमारा। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, लेकिन ये तब जब हमको निकालना हो सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग। अब देखते हैं यहाँ भी 3 पार्टनर थे x, y, z, और उनका रेशियो था 3:1। तो ये इनका ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। आगे क्या बोला? बोला b एक्वायर्स 1/4 ऑफ z,
यानी z का 1/4, यहाँ पे था z में से 1/x, हाँ x में से 1/4, ठीक है। यहाँ पे क्या था, x में से 1/4, इसका मतलब है x में से 1/4, और यहाँ पे क्या मतलब है, z का 1/4, x में से 1/4 मतलब x माइनस 1/4, और z का 1/4 यानी z इंटू 1/4। तो यहाँ देखोगे अब z में से माइनस होगा z के शेयर का 1/4, हम डायरेक्टली 1/4 माइनस नहीं करेंगे, z में से माइनस होगा z के शेयर का 1/4, ठीक है। और ये मिलना किसको है बच्चों, b को। अच्छा a b c था यहाँ पे क्या, तो इसको आप y कर लो, y को मिलना है तो y में प्लस हो जाएगा z के शेयर का 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करना है न्यू रेशियो के लिए। तो बच्चों ये ऊपर वाला तो 3/6 ही रहेगा, कोई इसमें छेड़खानी की ज़रूरत नहीं है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/6 प्लस 1/24, तो ये हो जाएगा नीचे 24 ऊपर 9, यहाँ सॉल्व करोगे तो 1/6 माइनस 1/24, इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 3/24, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ 6 है लेकिन इन दोनों के नीचे 24 है, तो इसको भी हमको 24 बनाने के लिए 4/4 से ही मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 12/24। तो इनका न्यू रेशियो क्या बना, 12:9:3। अगर मैं इनके न्यू रेशियो की बात करूं, 12:9:3, अगर आप थोड़ा शॉर्ट करोगे इसको तो 4:3:1, ये इनका न्यू रेशियो बन गया यहाँ से, ठीक है। समझ आया, दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान से पढ़ने हैं और तभी आप कर पाओगे, और ये MCQs के क्वेश्चन आते हैं बच्चों इन्हीं से, आपके 12th के बोर्ड में जो MCQ के क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। चलिए आप ये भी नोट डाउन कर लो बच्चों, 2 केस मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, ये और ये रहे इनके सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो होमवर्क में करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। इतना करने के बाद कुछ इलस्ट्रेशंस भी करने हैं, तो इलस्ट्रेशन करना बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो, और इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। ये इसके सॉल्यूशन, बस आपको इतना होमवर्क करके रखना है। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।